Good morning, students of class 9. In previous classes, I taught you about the cell function, cell membrane, plasma membranes. Today I am going to teach you about the functions of plasma membrane. Plasma membrane is selectively permeable. Therefore, it allows or permits the entry and exits of only selected substances. Plasma membrane, although it is a permeable, so it allows the entry and the exits of some selected substances. कुछ selected substances है जो इससे बाहर और अंदर आ सकता है. It also prevent the movement of some other substances across it. और प्रिवेंट करता है कुछ सब्सटेंसेस का मूवमेंट को वो प्रिवेंट करता है, नहीं जाने देता है. Plasma membrane bounds the semi-fluid content of the cell. Bounds the semi-fluid content of the cell. सेमी फ्लूइड जो है सेल का जो एक सब्सटेंसेस है उसको वो बाउंड करके रखता है, रोक करके रखता है. एंड इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इंजरी. किसी भी इंजरी से सेल को वो प्रोटेक्ट करता है, बचाता है और एक आउटर बाउंड्री डालता है सेल को. इट अलाउज द फ्लो ऑफ मटेरियल and information between different organelles within the cell as well as between one cell and another. It allows the flow of material and information. मतलब मटेरियल का जो अंदर में जो फ्लो होता है उसको वो अलाउ करता है. कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट हैज़ अ कैरियर प्रोटीन फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट के लिए कैरियर प्रोटीन है. ठीक है, तो कैरियर क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल एज वेल एज लिपिड मॉलिक्यूल्स. ओके, हाउ डज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इन एंड आउट ऑफ सेल. कैसे मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक करता है, कैसे अंदर बाहर सेल में आन जान होता है सब्सटेंसेस का. ये थ्रू टू प्रोसेस होता है. एक है डिफ्यूजन एंड सेकेंड इज ऑस्मोसिस. डिफ्यूजन, इन डिफ्यूजन व्हाट हैपन्स, द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन. डिफ्यूजन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या करता है, जाता है, मूव करता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डिफ्यूजन. नाउ इम्पोर्टेंस क्या है डिफ्यूजन का. डिफ्यूजन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द सेल एज वेल एज बिटवीन द सेल एंड इट्स आउटसाइड इन्वायरमेंट. सेल के अंदर और सेल और इन्वायरमेंट के बीच में जो होता है गैसेस का एक्सचेंज, वो डिफ्यूजन के ही थ्रू होता है. It is a mean of spreading ions and molecules throughout the protoplasm. अब ये डिफ्यूजन ही के थ्रू ज़रिया आयन का स्प्रेडिंग होता है, आयन स्प्रेड करता है. नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपिरेशन फ्रॉम स्टोमाटा ऑकर बाय डिफ्यूजन. स्टोमाटा में जो ट्रांसपिरेशन होता है तो वो भी क्या होता है, थ्रू डिफ्यूजन ही होता है. स्टोमाटा जो ट्रांसपिरेशन करता है, जो वो सांस लेता है, तो डिफ्यूजन ही के थ्रू होता है. एरोमा ऑफ फ्लावर्स इज़ ड्यू टू डिफ्यूजन्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स ऑफ फ्लावर टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स. अरोमा ऑफ फ्लावर्स यानी फ्लावर में जो भी स्मेल होता है वो किसके वजह से होता है, डिफ्यूजन ही के थ्रू होता है. डिफ्यूज़ करता है उसका स्मेल और फिर हम लोगों तक, और या तो पॉलिनेटर्स कौन हो गया, इंसेक्ट तक पहुंचता है और इंसेक्ट उस पर अट्रैक्ट करता है एंड दस इट हेल्प इन पॉलिनेशंस. न कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स आउट ऑफ सेल थ्रू डिफ्यूजन. कार्बन डाइऑक्साइड भी सेल के बाहर जाता है थ्रू डिफ्यूजन.
There are many metabolic activities like respiration taking place inside the cell. During cellular respiration, waste like carbon dioxide is produced. सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अकुमुलेट्स करता है, जमा होता है कहाँ, इन द सेल इन हाई कंसंट्रेशन. उसके बाद अदर हैंड में क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड द सेल इज़ लोअर. अंदर में सेल के कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होता है, अधिक होता है, और आउटसाइड द सेल वो लोअर होता है देन द इनसाइड सेल. एज अ रिजल्ट carbon dioxide move from a region of its high concentration to a region of low concentration. That means high concentration कहाँ हुआ उसका inside, और low concentration कहाँ हुआ outside the cell. तो inside से outside के तरफ वो flow करता है, move करता है कार्बन डाइऑक्साइड, and this is also through the diffusion process. This process continue till an equilibrium is reached. इक्विलिब्रियम यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जब तक नहीं हो जाए दोनों साइड्स, आउटसाइड और इनसाइड द सेल, तब तक उसमें क्या होता है, प्रोसेस कंटिन्यू होता है. ना सिमिलरली ऑक्सीजन मूव्स इनसाइड द सेल थ्रू डिफ्यूजन. अब ऑक्सीजन, अंदर में ऑक्सीजन कम होता है, बाहर में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल डिक्रीज. As a result, oxygen move from a region of its high concentration यानी outside से to a region of low concentration inside. ऐसे इसका movement होता है ऑक्सीजन का. Now your next is osmosis. The diffusion of water molecules through a semi-permeable membrane from a region where water is more concentration to a region where it is low concentrated is called osmosis. Diffusion of water molecules थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जो डिफ्यूजन होता है फ्रॉम अ रीजन वेयर वाटर इज़ मोर कंसनट्रेटेड, जहाँ पर वाटर मोर कंसनट्रेटेड है, टू द रीजन वेयर इट इज़ लेस कंसनट्रेटेड, इट इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस. In other words, osmosis is the diffusion of water from its pure state or dilute solution into a stronger or concentrated solutions through a semi-permeable membrane. Diffusion of water from its pure state or dilute solution into a stronger or concentrated solution. Dilute solution से concentrated solution के तरफ जाता है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना चाहिए उसके बीच में, तभी ना वो ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा. अब इसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है. एंट्री ऑफ सॉइल वाटर इनटू रूट ऑकर थ्रू ऑस्मोसिस. अब सॉइल में जो हम पानी देते हैं, वाटर डालते हैं, तो रूट में कैसे जाता है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ये ऑस्मोसिस से. सेल टू सेल मूवमेंट ऑफ वाटर ऑकर थ्रू ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस से ही सेल टू सेल होता है वाटर का मूवमेंट. ना टू स्टडी ऑस्मोसिस विद द हेल्प ऑफ एन एग. अब एक एक्टिविटी करना है, वी हैव टू डू एन एक्टिविटी टू स्टडी ऑस्मोसिस विद द हेल्प ऑफ एन एग. अ हेन्स एग, उसके लिए लेना होगा हम लोगों को ग्लास बीकर, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉल्ट सॉल्यूशन एंड वाटर. अब हम लोगों को क्या करना है, हेन का एग लेना है एंड रिमूव इट्स सेल बाय प्लेसिंग इट इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर सम टाइम. अब उसको हम लोगों को पहले डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कुछ देर के लिए डालना है और उसके बाद उसका शेल को रिमूव कर देना है. Since the egg shell is mostly calcium carbonate, it dissolve in dilute HCl. तो क्योंकि इसका शेल बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, इसलिए when we will put it in dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसका क्या हो जाएगा, शेल जो है डिज़ोल्व कर जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, और रिमूव हो जाएगा. As the eggshell is dissolved, a thin outer skin encloses the egg.
अब उसके ऊपर से एक आउटर एक स्किन टाइप का है रह जाता है, जो कि एग को वो बांध करके रखता है। पुट द एग इन वाटर फॉर 5 मिनट्स एंड ऑब्जर्व। 5 मिनट्स के लिए वाटर को हम उसमें पुट करेंगे और उसके बाद क्या ऑब्जर्व करेंगे भाई? यू विल ऑब्जर्व दैट द एग स्वेल्स बिकॉज वाटर पासिस इनटू इट बाय ऑस्मोसिस। देखेंगे क्या हम लोग कि वाटर उसके अंदर एग में चला जाता है और एग जो स्वेल कर जाता है, फूल जाता है। Now take another de-shelled egg and place it in a concentrated salt solution. अब de-shelled एग लेना है, एक शेल के साथ लेना है एंड हम लोग प्लेस करना है उसको कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन को में। अगेन हम लोग 10 मिनट्स के लिए इसको छोड़ेंगे। क्या ऑब्जर्व करेंगे कि de-shelled एग जो है वो श्रिंक कर जाता है, बिकॉज उसमें क्या होता है, वाटर पासिस आउट ऑफ द एग इनटू द सॉल्ट सॉल्यूशन। एग से पानी निकल करके सॉल्ट सॉल्यूशन में चला जाता है। एज सॉल्ट सॉल्यूशन इज़ मोर कंसनट्रेटेड, यहाँ पर सॉल्ट सॉल्यूशन मोर कंसनट्रेटेड है और अंदर में क्या है, डाइल्यूट है, इसलिए वो वहाँ से पानी निकला और निकल करके सॉल्ट सॉल्यूशन जो कंसनट्रेटेड है उसमें चला जाता है और एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, एक श्रिंक कर जाता है। तो लिविंग सेल रिमेन्स टर्जिड बाय ऑस्मोसिस। द स्टोमाटा ओपन एंड क्लोज इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द गार्ड सेल। नाउ लिविंग सेल रिमेन टर्जिड बाय ऑस्मोसिस। टर्जिड होता है रिमेन बाय ऑस्मोसिस के प्रोसेस से लिविंग सेल टर्जिड होता है। Stomata open and close in response to increased or decrease in osmotic pressure of the guard cells. Now, stomata क्या करता है, open and close होता है। कैसे? ऑस्मोटिक प्रेशर के इंक्रीज और डिक्रीज से वो ओपन एंड क्लोज होता है। Now, what are the differences between diffusion and osmosis? Osmosis में क्या होता है? It is the movement of molecules. Diffusion में it is the movement of molecules or ions of a substances from a region of their higher concentration to the region of their lower concentration. लेकिन osmosis में it is the diffusion of water molecules from a dilute solution to a concentrated solution through a semi-permeable membrane. Medium क्या है? Diffusions occur in solid, liquid और gaseous medium. सब में diffusion होता है, whereas osmosis only in liquid medium. Only in liquid medium में osmosis होता है. Type of membrane. It does not require any semi-permeable membrane. Diffusion में कोई भी semi-permeable membrane का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, बट इन ऑस्मोसिस सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन चाहिए उसको ऑस्मोसिस होने के लिए। नाउ नेक्स्ट फीचर्स, स्पीड्स क्या है भाई? इट इज़ डिफ्यूजन में इट इज़ अ रैपिड प्रोसेसेस इन गैस एंड स्लो प्रोसेस इन लिक्विड। इसका स्पीड गैस में बहुत रैपिड होता है, फास्ट होता है एंड स्लो होता है लिक्विड में। बट ऑस्मोसिस ऑल्दो इट इज़ अ स्लो प्रोसेस एंड लिक्विड में तो होता ही है। इफेक्ट्स ऑन इक्वलाइजिंग कंसनट्रेशन, इट हेल्प इन इक्वलाइजिंग द कंसनट्रेशन of the diffusing substances on the two sides of the system. It help in equalizing the concentration of the diffusing. ये equalize करता है concentration को, ठीक है, ये equalize करता है concentration को of the diffusing substance on the two sides of the system. और ये जो है osmosis में it does not equalize the concentration of solvent on the two sides of the system. Okay, तो ये है differences. तो this you have to learn it, and then in next chapter I will be teaching you about isotonic
hypotonic hypertonic solutions. Okay, thank you.